हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी चैनल। बच्चों, आज के टॉपिक में मैं डिस्कस कर रहा हूं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 26 का ट्रांजैक्शन नंबर 3। मैं 2 तक ट्रांजैक्शन आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 25 तक कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दे चुका हूं। तो बच्चों को हम आगे बढ़ रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैं करा रहा हूं क्लास 11th अकाउंट्स चैप्टर नंबर 17 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। टीएस ग्रेवाल की बुक में फॉलो कर रहा हूं, जिसका एडिशन 2023-24 का है। बच्चों, ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि किस टाइप के एरर्स होते हैं, कितने तरह के होते हैं, और हम उसको रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री जब लिखते हैं तो करेक्ट एंट्री हमारे दिमाग में आनी चाहिए। गलत एंट्री हमारे दिमाग में बेसिकली गलत तो लिखी होती है, हम जैसे उन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास आ जाती रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री। तो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं। इस ट्रांजैक्शन नंबर 3 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 26 को करते हैं। देखिए क्या है इसमें। ₹10,000 रिसीव फ्रॉम राकेश। ₹10,000 रिसीव फ्रॉम राकेश वर क्रेडिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। द अमाउंट हैड बीन रिटन ऑफ एज बैड डेब्ट अर्लियर। बच्चों, क्या हुआ है इसके अंदर, 10,000 रुपए हमारे पास आया। सबसे पहले मैं आपको करेक्ट एंट्री की तरफ लेके चलता हूं। करेक्ट एंट्री क्या बनेगी? जो पैसा हमारा डूब गया था उसके तहत 10,000 आ गया राकेश से। हमने राकेश को के अकाउंट को खत्म कर दिया था, रिटर्न ऑफ कर दिया था बैड डेब्ट। यही लिखा है ना, द अमाउंट हैड बीन रिटन ऑफ एज बैड डेब्ट अर्लियर। जो डूबा हुआ पैसा था, मिस्टर राकेश से डूब गया था, वो 10,000 उसने राकेश ने दे दिया। तो हमने क्या एंट्री करनी चाहिए इसके तहत, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या एंट्री आनी चाहिए? कैश अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए टू बैड डेब्ट रिकवर्ड। बच्चों ध्यान रहे, हम बैड डेब्ट रिकवर्ड एज P&L में क्रेडिट कर देते हैं जब डूबा हुआ पैसा आता है। हमेशा कंसेप्चुअल, आपने जनरल एंट्री में भी समझा है, डूबा हुआ पैसा कभी भी आएगा तो आप बैड डेब्ट रिकवर्ड, जो बैड डेब्ट से रिकवर्ड हुआ है वो लिखेंगे। और ये पैसा नहीं डूबा हुआ होता, राकेश ने पैसा दिया होता, हमने राकेश को कभी माल बेचा है, उसने पैसा दिया होता, तो आप लिखते कैश अकाउंट डेबिट टू राकेश। आप ये एंट्री करते। लेकिन ये कह रहा है साफ साफ, द अमाउंट हैड बीन रिटन ऑफ एज बैड डेब्ट अर्लियर। पहले डूब चुका है ये पैसा, ठीक है। अब अकाउंटेंट साहब ने यहां क्या किया? गलत एंट्री क्या करी अकाउंटेंट ने? उसने क्या करा? कैश अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए वर क्रेडिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। अकाउंटेंट साहब ने पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, तो उसने करा टू राकेश अकाउंट, ऐसे कर दिया अकाउंटेंट साहब ने। अब पता नहीं क्या अंडरस्टैंडिंग थी, किस तरह का उन्होंने बाय मिस्टेक हो गया होगा, तो ये गलती हो गई। देखिए कैश तो हमारा बराबर डेबिट हो गया। कंपेयर करो ना, सिंपल, वही अंडरस्टैंडिंग, सिंपल एंड कैश हमारा डेबिट होना था, हो गया। राकेश क्रेडिट बेवजह हो गया, तो आप क्या करोगे? राकेश को डेबिट कर लोगे रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री लिखते वक्त। राकेश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड। बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट कितना? 10,000 से। तो बच्चों इस तरह से हमने बना ली रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री। तो बच्चों मैं उम्मीद ये करता हूं कि आपको इस पैटर्न से करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री जो आपको रफ नोट में बनाना है। बच्चों मैं आपको बता दूं, यहां पर मैं सिर्फ एक टेक्निक है कि मैं आपको ऐसे ही करा दे रहा हूं। आपको एग्जाम में करेक्ट और रॉन्ग एंट्री रफ नोट में बनाना है, और रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री आपको आपका जो सॉल्यूशन है बिल्कुल आंसर शीट पे ये लिखना है। और साथ में नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां आप लिख सकते हैं अमाउंट रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री बीइंग क्रिएटेड फ्रॉम बैड डेब्ट अकाउंट हैज बीन नाउ रेक्टिफाइड। समझ गए ना? बिल्कुल सिंपल। आपको नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको एग्जाम में स्कोर करना है, आपके मार्क्स ना कटे तो प्लीज इसी को फॉलो करें। तो प्लीज लाइक, share and subscribe. Thank you. Thanks for watching.